हम नहीं चाहते कि मोदी जी को भी झोला उठाकर भागना पड़े, लेकिन जो स्थिति मोदी जी बना रहे हैं उस स्थिति में हो सकता है यह देश भी गृह युद्ध की आग में झोंका जाए। यही श्रीलंका में हुआ था कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को महान मान लिया था, सुपरमैन मान लिया था। जैसे अपने यहाँ मोदी मोदी होता है वैसे श्रीलंका में होता था उनके नेताओं के लिए। तो जो लोग इनको लगता है कि इन भक्तों के भरोसे जो लोग मोदी मोदी करते हैं उनके भरोसे ये सरकार चल रही है, वहाँ भी भक्तजन ही सड़क पे उतरे थे और इस देश में भी अब भक्तजन ही सड़क पर उतरेंगे। तो जो भक्तों के भरोसे भागवत और मोदी कूद रहा है उनको इस बात श्रीलंका पे नज़र रखनी चाहिए। समय है, संभल जाना चाहिए। श्रीलंका जैसी हालत ना हो, यहाँ कोई प्रधानमंत्री आवास में आग ना लगाए, हमारे मोदी जी को झोला लेकर ना भागना पड़े, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए मोदी जी को थोड़ा अब झूठ का सहारा छोड़कर थोड़ा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी मैं अहमदाबाद गया था 2 दिन पहले, तो जो वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एम्प्लॉय है वहाँ अडानी का यहाँ सीने पर चिपका था। कितने शर्म की बात है, जहाँ कभी इंडिया लिखा होता था वहाँ अब अडानी लिखा हुआ है। मोदी जी का वश चले तो भारत का नाम बदलकर वो अडानी प्रदेश कर देंगे, जिस स्थिति में ला दिया है देश को। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, जो श्रीलंका में हिंसा हो रही है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन सरकारों को भी चेत जाना चाहिए, सरकारों को भी समझ जाना चाहिए। जो डीजल पेट्रोल कभी 60-70 रुपये हुआ करता था आज 100 के पार चला गया है। आमदनी है नहीं, आमदनी पहले के मुकाबले कम हो गई है, पर कैपिटा कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, जीडीपी माइनस में जा चुकी है, लेकिन महंगाई अपने चरम पर है। अर्थव्यवस्था का भट्ठा पूरी तरह से बैठ चुका है। बड़ा दुर्भाग्य है कि श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में हो गया और ट्यूनीशिया जैसे देश में भी क्रांति हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारे देश में क्रांति कब होगी। मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक तो हूँ नहीं, मैं तो अपने देश की बात करूँगा। अगर श्रीलंका में महंगाई है तो भारत में क्या है? भारत में भी तो पेट्रोल, गैस, डीजल सब का भाव, सीएनजी का भाव हम लोग देख रहे हैं, प्याज का भाव हम लोग देख रहे हैं। इस देश की क्या हालत है? क्या इस देश की जीडीपी को देखिए, इस देश में महंगाई को देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार को देख लीजिए, इस देश में बेरोजगारी के दर को देख लीजिए, इस देश के जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति को देख लीजिए। एसबीआई को छोड़कर तमाम बैंकों को जो है निजीकरण करने की बात की जा रही है, उस स्थिति को देख लीजिए। तमाम सरकारी उपक्रमों का लगभग निजीकरण हो गया है, उस स्थिति को देख लीजिए। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए भारत भी क्रांति के लिए बेकरार है। लोग उबे हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग बेचैन हैं। भारत की जनता त्राही त्राही कर रही है। इस देश की 85 से 90% आबादी जो इस देश का बहुजन है वो अपने हक अधिकार के लिए तिलमिला रहा है, मरा जा रहा है। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आपको पता है सबसे अधिक कुपोषण वाला राज्य गुजरात है। गुजरात देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में दलित जो है माथे पर पैखाना उठाते हैं, मल उठाते हैं, गू उठाते हैं माथे पर। तो ये इस देश में हो रहा है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये भले को ही अपने को विश्व गुरु कहें, लेकिन देश लगातार मोदी जी के राज में रसातल में जा रहा है। श्रीलंका से भी बदतर स्थिति आज भारत की हो गई है। यह देश अब क्रांति के लिए बेताब है, क्रांति के लिए तैयार है। मैं श्रीलंका जैसी कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ भारत की हालत श्रीलंका से भी बदतर है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं ये भी पता नहीं है उनको, जो बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। देखिए ये फर्जी बात करने वाले लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं, ये जनता विरोधी लोग हैं। ये बहुत सारे सवर्णों को लगता है कि यह सरकार सवर्णों के पक्ष में काम कर रही है, लेकिन सच यह है यह सरकार किसी की भी नहीं है। यह सरकार केवल अपने पूंजीपति दोस्तों की है। यह सरकार अडानी की है, यह सरकार अंबानी की है। यह सरकार इस देश के जनता के साथ नहीं बल्कि इस देश की जनता के खिलाफ है। इस सरकार का पूरा एजेंडा स्पष्ट है, आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, हम चाहते नहीं कि ऐसा हो।
विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, छात्र नौजवान सब परेशान हैं। जहाँ विश्वविद्यालय है वहाँ रेगुलर जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, क्लासरूम नहीं चल रहे हैं, कहीं टीचर है तो कहीं बेंच डेस्क नहीं है। ऐसी स्थिति में यह देश चल रहा है। इस देश से आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? और सरकार लाती भी है स्कीम तो 4 साल के लिए फौजी बनाने का स्कीम लाती है, अग्निवीर स्कीम है। इन लोगों से सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम दंगा करवा लीजिए भाजपा वालों से, ये लोग देश चलाना नहीं जानते हैं। इन लोगों को पता नहीं है प्रशासन कैसे चलता है, देश कैसे। डंका बज रहा मोदी जी का जो डंका बज रहा है हम लोग तो देख ही रहे हैं। इस बात से आपकी सहमत हुआ जा सकता है, जैसे कि डीजल पेट्रोल 70 रुपया से 100 पार कर गया तो मोदी जी का डंका बजा। मोदी जी ने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब कह रहे हैं कि जो है हम आने वाले 1.5 साल या 2 साल में जो है 10 लाख रोजगार देंगे। तो डंका तो बज ही रहा है। बेरोजगारी दर पिछले 48-49 साल में ऐसा नहीं था इस देश में। मोदी जी का डंका ही तो बज रहा है। प्याज और तेल की कीमत आसमान छू रही है तो मोदी जी का डंका ही तो बज रहा है। बिल्कुल सिंगली और तमिल का जो मामला है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो मामला वहाँ भी वही हुआ था। किसी जनता न होकर किसी कोई धार्मिक प्रतिनिधि या नेताओं का फैन होकर जब व्यवहार करती है तब देश में ऐसी स्थिति आती है कि आप अगर किसी को हीरो मान लेते हैं तो उसका गलत काम भी एक सीमा तक आपको महान काम दिखाई देता है। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन अगर जनता के साथ इस तरह का व्यवहार होगा कि उनको बिजली नहीं मिलेगी और आप जो है आलीशान महल बनाएंगे, उनको बिजली नहीं मिलेगी, उनको खाने को रोटी नहीं मिलेगी, गाड़ी में भराने के लिए पेट्रोल नहीं होगा और आप जो है बना लीजिएगा अरबों खरबों का संसद भवन बनाइएगा, प्रधानमंत्री आवास बनाइएगा, तो जनता तो आक्रोशित है, जनता तो क्रांति कर ही सकती है। देखिए मोदी जी के झूठ का कोई तो रिकॉर्ड है नहीं। आप सर्वे हो जाए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन, मुझे लगता है कि मोदी जी को छूने वाला इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। न पिछले 100 साल में मोदी जी जैसा झूठा आदमी पृथ्वी पर अवतार लिया था, न आने वाले 1000 साल तक हुआ। एक्सट्रीम लेवल के झूठे हैं मोदी जी। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बोले बहुत हुआ किसानों का परवार, अब की बार मोदी सरकार, सारे किसान सड़क पर आ गए। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार बेरोजगार नौकरी के लिए त्राही कर रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप देख लीजिए क्या हालत है महंगाई की। यह सरकार झूठ के पुलिंदे वाला प्रधानमंत्री हम लोगों को मिल गया है। केवल झूठ और झूठ बोलना है। कभी विश्व गुरु बताएंगे खुद को, कभी क्या करेंगे, इतना झूठ बोलते हैं कि लोगों ने इनके झूठ का हिसाब रखना भी बंद कर दिया है। सर मोदी सरकार के बाद में तो विदेशी कर्ज बढ़ गया है भारत पे, इसके अलावा जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। 79 रुपये, लगभग 80 रुपये आज जो है डॉलर हो गया है। भारत का जो है जो रुपया है 79 रुपये 50-60 पैसे हो गए हैं लगभग, मतलब 80 रुपये कर। श्रीलंका में भी हुआ ना, विदेशी कर्ज भारत में भी बढ़ गया है। श्रीलंका पर भी चीन का कर्ज बढ़ गया था, तब इतनी हालत हुई। अपने देश को भी मोदी जी ने कर्ज में लाकर खड़ा कर दिया है। हम तो ईश्वर पे हम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन प्रकृति से चाहते हैं श्रीलंका जैसी हालत ना हो, यहाँ कोई प्रधानमंत्री आवास में आग ना लगाए, हमारे मोदी जी को झोला लेकर ना भागना पड़े, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए मोदी जी को थोड़ा अब झूठ का सहारा छोड़कर थोड़ा ईमानदारी से काम करना चाहिए।